हालेलुया। मसीह यीशु में आपको सलाम। आज के वर्ड ऑफ गॉड में मैं आपको वेलकम करती हूँ और सबसे पहले मैं अपने खुदावंद का बड़ा शुक्र अदा करती हूँ इस प्रेशियस मौके के लिए और उस कलाम के लिए, उस वर्ड ऑफ गॉड के लिए जो उसने मुझे दिया, ताकि मैं उसके लोगों के साथ शेयर करूं, ताकि उसके लोग ईमान में मजबूत हों और हर तरह की बरकत खुदावंद से रिसीव कर सके। हालेलुया। और आज का वर्ड ऑफ गॉड का मेरा टॉपिक है कि खुदा ने हमें भरपूरी की जिंदगी दी है और खुदा ये चाहता है कि हम इस जिंदगी को उसमें रहते हुए एंजॉय करें, हर उस बरकत को एंजॉय करें जो खुदा ने हमारे लिए रखी है। हालेलुया। और आप ये डिजर्व करते हैं, यानी हम सब ये डिजर्व करते हैं कि इस बाबरकत जिंदगी में हम हमेशा खुश रहें। हालेलुया। लेकिन आज जब हम अपने इर्द गिर्द देखते हैं तो हमें बहुत सी जिंदगियां उदास और मायूस नजर आती हैं। उस तरह से वो जिंदगी को एंजॉय नहीं करते, उस तरह से खुदा को एंजॉय नहीं करते जिस तरह से खुदा अपने कलाम में अपने लोगों को सिखाता है और देता है। क्योंकि खुदा ने ये सारी दुनिया जो है वो खूबसूरत बनाई है और वो चाहता है कि इस खूबसूरत दुनिया में हम अपनी लाइफ को जितनी उसने हमें दी है हम उसको एंजॉय करें और हमेशा खुदा की शुक्रगुजारी कर सकें। लेकिन बाज़ लोग अपने माजी की यादों में इस तरह से कैद होते हैं, शायद किसी मिस्टेक की वजह से या किसी ऐसे नाखुशगवार वाक्य की वजह से, किसी हादसे की वजह से वो उस तरह से अपनी जिंदगी को एंजॉय नहीं कर पा रहे, या किसी ऐसे एक्ट की वजह से या ऐसी किसी मिस्टेक और गलती की वजह से वो उस नेगेटिविटी में कैद हैं और अपने आप को उस तरह से लाइफ को नहीं लेते जिस तरह से कलाम खुदा में लिखा है, और खुदा के सामने जाते हुए हिचकिचाते हैं या कुछ शर्मिंदगी महसूस करते हैं। तो खुदा का कलाम जो कि खुशखबरी का पैगाम कहलाता है, उनके लिए खुदावन हीलिंग और उनके लिए खुदावन एक उम्मीद है। और खुदा का कलाम कहता है कि उन्हें इस सारे नेगेटिविटी हालात से बाहर निकलने की ज़रूरत है और खुदा उन्हें हील करता है और खुदा इन जिंदगियों को अपने पास बुलाता है ताकि वो उन्हें हील करे और वो इस जिंदगी को जो खुदा ने उन्हें दी है उसको एंजॉय कर सकें। क्योंकि इसाया 53 में इस तरह से लिखा है कि खुदावंद यीशु ने हमारी हर तरह की शर्मिंदगी, हमारी हर गलती और हमारे हर कसूर को, हमारे हर गुनाह को सलीब पर ले लिया है ताकि हम हर तरह की शर्मिंदगी से, हर तरह के कसूर से आज़ाद हो जाएं और हम वो भरपूरी की ज़िंदगी गुजारें और हर तरह से हमारी नेगेटिविटी जो है वो शिफा और हीलिंग में तब्दील हो जाए। और इसके कॉन्सिक्वेंसेस यानी ये जो बर्ताव है कि हम अपने आप में गिल्ट किसी किस्म का फील करते हैं, ये आदत और ये हैबिट जो है वो बाज़ वक्त हमारे लिए अच्छी नहीं होती, क्योंकि इसके बहुत से मनफी असरात जो है वो हमारी ज़िंदगी में रोनुमा हो सकते हैं। पहला ये कि अगर हम इसका इलाज ना किया जाए, अपनी ज़िंदगी से ना निकाला जाए, तो ये हमारे फोकस को जो है वो डाइवर्ट कर सकती है, यानी हमें जो है हमारी पर्सनैलिटी को भी ये लो कर सकती है। और नंबर 3 ये कि ये हमारी ग्रोथ में, चाहे वो हमारी रूहानी ग्रोथ हो चाहे हमारी दुनियावी ग्रोथ हो, उसमें भी ये हमारे लिए बैरियर और हमारे लिए रुकावट का सबब बन सकती है ये आदत। तो इसलिए हमें इस आदत को जो है वो अपनी जिंदगी से निकालना होगा। और खुदा ना खास्ता ऐसा भी हो सकता है कि अगर हम इस कैद से बाहर ना निकलें तो हो सकता है कि इस तरह की मिस्टेक या इस तरह का जो है वो एक्ट जो है वो दोबारा भी हो सकता है और दोबारा जो है वो आप
या कोई भी जो है वो इसमें कैद हो सकता है। तो इसलिए आज का कलाम वर्ड ऑफ गॉड जो है वो हमें इस तरह की सोचों से और इस तरह की फीलिंग से जो है वो आजाद करना चाहता है। और खुदा जो है वो हीलिंग, अपनी हीलिंग पावर के जरिए और अपने वर्ड ऑफ गॉड के जरिए हर तरह की इस सोच को जिंदगियों से निकालना चाहता है, ताकि वो जिंदगियां जो कि भरपूरी की जिंदगी गुजारने से कासिर हैं, खुदा चाहता है कि वो इस जिंदगी को जो कि प्रीशियस है, जो कि अनमोल है, उसको लुत्फ अंदोज करें और खुदावन में हमेशा खुश रहें। जब हम कलाम खुदा में हवाला देखते हैं मत्ती की इंजील उसका 9वां बाब पहली आयत से लेकर 8वीं आयत तक का जब हम तलावत कर लेते हैं तो यहाँ पर हमें एक शफा का मौजज़ा जो है वो मिलता है। यानी यीशु मसीह एक मफलूज इंसान को जो है वो शिफा देते हैं, और शिफा देते हुए सबसे पहले यीशु मसीह जो है वो उसे कहते हैं कि तेरे गुनाह माफ हुए, उठ इस चारपाई को उठा और अपने घर चला जा। यानी खुदावन यीशु ही वो तबीब आजम है जो कि ना सिर्फ बीमारियों से शिफा देता है बल्कि बीमारी के हर जरासीम को और बीमारी की जो वजह है उससे भी खुदावन यीशु जो है वो निजात देता है। और उसने जब उससे कहा कि तेरे गुनाह माफ हुए और वो फौरन से शिफा को लेकर अपने घर चला गया। यानी मसीह खुदावन ना सिर्फ गुनाह की वजह को जो है वो खत्म कर सकते हैं, माफ कर सकते हैं, बल्कि उसके असर को जो कि बीमारी की सूरत में आ सकती है उसे भी हील करने की कुदरत और इख्तियार रखते हैं। और जब उन्होंने उस आदमी के कसूर यानी उसके गुनाह को माफ किए तो कलाम खुदा हमें दिखाता है कि बाज़ लोगों ने इस बात पर ताज्जुब किया। ताज्जुब इसलिए किया क्योंकि वो जानते थे कि गुनाह को माफ करने का इख्तियार सिर्फ और सिर्फ खुदा बाप को है, और ये किस तरह से ज़मीन पर रहते हुए जो है वो किसी के गुनाह को माफ कर सकता है। और ये मौजज़ा भी इसीलिए रोनुमा हुआ, इसीलिए किया गया ताकि यीशु के इख्तियार को जो है वो जाहिर किया जाए। यानी ये मौजज़ा यीशु के इख्तियार और उसकी कुदरत और उसकी पावर को जाहिर करता है। यानी खुदावंद यीशु के पास वो इख्तियार है कि वो गुनाह को भी माफ कर सकता है, क्योंकि वो आलमे कुल है, क्योंकि वो जहान को बनाने वाला है। और मत्ती 28 बाब और उसकी 18वीं आयत में कुछ इस तरह से लिखा है। मत्ती 28 बाब और उसकी 18वीं आयत में लिखा है, यीशु ने पास आकर उनसे बातें की और कहा, आसमान और जमीन का कुल इख्तियार मुझे दिया गया है। ये हवाला मसीह खुदावंद के आसमान पर जाने से पहले उन्होंने शागिर्दों के सामने ये कहा कि आसमान और ज़मीन का कुल इख्तियार मुझे दिया गया है। यानी जब ये डिक्लेरेशन शागिर्दों ने सुन लिया तो वो खुशी खुशी अपने घर को चले गए, क्योंकि शागिर्द जानते हैं कि यीशु जो है अब ज़मीनी खिदमत को ख़त्म करके यानी उस मिशन को ख़त्म करके अब कहाँ जा रहे हैं। यानी वो उस सल्तनत में जा रहे हैं जहाँ का बादशाह और जहाँ का किंग हमारा यीशु मसीह है। यानी वो उस ताज को लेने के लिए जाते हैं आसमान पर, जो कि उनके लिए जो है वो बनाया गया है। यानी हमारा मसीह खुदावन जो है वो बादशाह है, वो एज अ किंग है। और जब हम अपनी ख्वाहिशें, अपनी जो है रवैये और अपनी मनफी सोचों को लेकर और अपनी किसी कमी को लेकर उस बादशाह के सामने जाते हैं तो वो हमें हर तरह के बंधन से आज़ाद करने की कुदरत और सलाहियत रखता है, क्योंकि ये इख्तियार उसके पास मौजूद है। जब हम आकाशवा की किताब में देखते हैं तो वहाँ पर 2 मरतबा लिखा गया है कि यीशु खुदावन ही खुदावंदों का खुदावन है और बादशाहों का बादशाह है। यानी वो बादशाह है जिसके पास आसमान और ज़मीन का कुल इख्तियार है। और यीशु मसीह ने जब अपनी ज़मीनी खिदमत को किया
तो कलाम खुदा हमें सिखाता है कि वो लोगों को जो है पहले वो तौबा की तरफ लेकर आते थे। यानी वो कहते थे कि वो अपनी गुनाहों से, अपनी पिछली जिंदगी से, अपने पुराने सारी बातों से जो कि उन्हें खुदा से परे ले जाए, उनसे अपने आप को खाली करें, अपने गुनाह का इकरार करें और अपनी जिंदगी को पुरानी सारी सोचों से, नेगेटिविटी से आज़ाद करके एक नई बादशाहत में शरीक हों। यानी यीशु मसीह ने अपनी किंगडम और अपनी बादशाहत का ऐलान अपनी ज़मीनी खिदमत में ही कर दिया था। और जैसा तमसील भी हमें सिखाती है, यीशु मसीह की तमसील भी हमें सिखाती है। उन्होंने कहा कि नई मैं को जो है वो नई मशकों में डालना चाहिए, ना कि पुरानी में। और ये उसी तरफ इशारा है जब हम खुदा की बादशाही में एंटर होना चाहते हैं, जब होते हैं तो हमें अपनी पुरानी जिंदगी को जो है वो भूलना होगा, हमें खुदा के पास आना होगा, हर नेगेटिविटी को लेके और इकरार करना होगा ताकि वो हमें हर पुरानी नेगेटिविटी की सोच से आज़ाद करे और हमें अपनी बादशाहत में शरीक करे जिसमें बरकत ही बरकत है। हालेलुया। और एक और हवाला हमें बड़े खूबसूरत सा दिखाई देता है, लूका की इंजील उसका 7वां बाब की जब हम तलावत कर लेते हैं तो यहाँ पर लिखा है कि एक रोमी सूबेदार जो है वो अपने नौकर की शफा के लिए यीशु के पास जो है वो दरख्वास्त भेजता है। यानी वो खुद नहीं जाता बल्कि किसी के जरिए जो है वो अपने नौकर की शफा के लिए दरख्वास्त करता है और यीशु जो है इस दरख्वास्त को लेकर उसके घर की तरफ जाते हैं ताकि उस नौकर को शफा दे सके। लेकिन जब उसके घर के पास पहुंचते हैं तो वो रोमी सूबेदार जो है वो दरवाजे पर वो पास आकर कहता है कि तू मेरे घर में दाखिल ना हो। क्यों? क्योंकि वो अपने आप को इस लायक नहीं समझ रहा था कि वो खुदावन यीशु को अपने घर में एंटर कर सके। और उसने कहा कि मैं इस लायक नहीं कि तू मेरे छत के नीचे आए। और वो फिर इस बात का भी इकरार करता है कि मैं इसीलिए तेरे पास नहीं आया था क्योंकि मैं अपने आप को वर्दी नहीं समझता, मैं अपने आप को इस लायक नहीं समझता कि तेरे पास आऊं या तुझे अपने घर में एंटर करूं। तो वहां पर यीशु मसीह जो है वो उसके ईमान की तारीफ करते हैं और उससे जो है वो उसी वक्त उसके नौकर को शिफा मिल जाती है। और यानी वो सूबेदार जो है वो एक गैर कौम का होकर वो यीशु के इख्तियार को वो समझता है और उसने यीशु के इख्तियार को जो है वो तस्लीम करके उसने इस तरह का अपने ईमान का इकरार किया। तो अजीजों, हमारा खुदावन जो कि बादशाहों का बादशाह है अपने हाथों को फैलाकर अपने लोगों को अपने पास बुलाता है जो कि ये समझते हैं कि वो इस लायक नहीं या वो अपने आप में किसी चीज की कमी महसूस करते हैं। तो खुदा कहता है कि वो उन्हें किसी किस्म की जो है वो अपनी कमजोरी पर जो है वो एतमाद करने की जरूरत नहीं, क्योंकि खुदा जो है यीशु मसीह उन्हीं के लिए आया है। और कलाम में भी लिखा है कि वो डॉक्टर को जो है वो किसकी ज़रूरत होती है, एक तंदुरुस्त को नहीं बल्कि उन्हें जो कि कमज़ोर हैं, जो कि किसी न किसी बीमारी में कैद हैं, ताकि वो आज़ाद हो सके। तो अजीज़ों, हमारा खुदावन जो कि बादशाहों का बादशाह है उसने हमारी बीमारियां और हर किस्म की गुर्बत और हर किस्म की नाकामी शर्मिंदगी ले ली ताकि हम हमेशा की अच्छी जिंदगी जो है वो गुजार सके, ना सिर्फ इस दुनिया में बल्कि आने वाले जहान में भी। हालेलुया। तो हमें हर किस्म की नेगेटिविटी थॉट को जो अगर हम अपनी जिंदगी के हवाले से सोचते हैं कि हम ऐसे वर्दी नहीं, हम इस लायक नहीं कि हम खुदा की फेवर को हासिल कर सके, हम उसकी मोहब्बत को हासिल कर सके, तो खुदा का कलाम हमें कहता है कि हमें इन सारी नेगेटिविटी से आज़ाद होना है और हमें मसीह खुदावन के पास आना है जो कि माफ़ करने पर कादिर है और गले लगाने की और मोहब्बत दिखाने की हमारे खुदा में खसूसियत मौजूद है। जब हम दूसरे करंथियों में देखते हैं, दूसरा करंथियों उसका 10वां बाब और उसकी 5वीं आयत, इसमें कुछ इस तरह से लिखा है, हम तसव्वुरात और हर एक ऊंची चीज को जो खुदा की पहचान के बरखिलाफ सर उठाए हुए है ढा देते हैं और हर एक ख्याल को कैद करके मसीह का
फरमाबरदार बना देते हैं। यानी खुदा का कलाम हमें सिखाता है कि हमें इस तरह के थॉट और इस तरह की थिंकिंग और इस तरह की फीलिंग को क्या करना है, हमें उन्हें मसीह का कैद बनाना है। यानी हमें इन ख्यालात से और इन नेगेटिविटी की फीलिंग से आज़ाद होकर क्या करना है, ऐसे तमाम ख्यालात जो कि हमारे जहन में आते हैं, हमारे दिल में उठते हैं, इन सारे तस्वुरात को हमें कैद करके मसीह का कैदी बनाना है। क्योंकि हम सबको खुदा ने अपने लहू से और अपनी सलीबी मौत से जो है वो इब्लीस और शरीर की सारी नेगेटिविटी से आज़ाद किया है। इसलिए हम वर्दी हैं खुदा की मोहब्बत को हासिल करने के लिए। और यहीं पर यानी जब हम समझते हैं कि हम इस लायक नहीं, तो उसी पोजीशन पे खुदा का ग्रेस और खुदा का फजल जो है वो काम करता है। क्योंकि खुदा की मोहब्बत और खुदा की फेवर और उसका फजल जो है वो कमाया नहीं जा सकता, बल्कि वो अनकंडीशनल है और वो डिपेंड करता है हमारे देने वाले खुदा पर। और दूसरा है कि हमारी विलिंग पर भी डिपेंड करता है कि हम उसे रिसीव करना चाहते हैं या नहीं। तो अजीजों, खुदा का ये फजल और खुदा की ये मोहब्बत आपके लिए है, जो कि आप अगर किसी किस्म की नेगेटिविटी में मुब्तला हैं तो खुदा कहता है कि आप इन सारे हालात से, नेगेटिविटी और हर तरह के मनफी असरात से, फीलिंग से अपने आप को आज़ाद करें, क्योंकि खुदा आपसे मोहब्बत रखता है और खुदा चाहता है कि हम ये भरपूरी की ज़िंदगी जो कि उसके खून के वसीला से हमें मिली है, हम उसे खुश और अपने वो सारी उसकी बरकत में रहते हुए उसको इंजॉय कर सकें। हालेलुया। क्योंकि इसाया की किताब उसकी 65 और उसकी 15वीं आयत में लिखा है कि जो कोई अपने आप को खुदा के नाम से बरकत देता है उसके ऊपर बरकत ठहरी रहेगी। इसलिए हमें अपने आप को कोसना नहीं, अपने आप को कसूरवार नहीं ठहराना, बल्कि अपने आप को खुदा के नाम से बरकत देनी है कि खुदा के नज़र में हम प्रीशियस हैं, क्योंकि हमारी कीमत जो है हमारे खुदा ने अदा की हुई है। इसलिए हमें हर किस्म की नेगेटिविटी को जो है वो एक साइड पे करना है और अपने आप को जो है वो खुदा के सामने लाना है, ताकि हम खुदा की हर फेवर को जो है वो हासिल कर सकें और खुदा की मोहब्बत को, क्योंकि हम इस लायक हैं, क्योंकि उसने हमारा फिदिया दिया है। हालेलुया। आज की ये वर्ड ऑफ गॉड और आज का हीलिंग का ये वर्ड ऑफ गॉड आपके लिए और आपकी ज़िंदगी के लिए, आपके घराने के लिए बरकत का बायस हो। हालेलुया। और हमेशा ये याद रखना है कि हमारा खुदावन जो है वो बादशाहों का बादशाह है, उसके पास किसी चीज़ की कमी नहीं है। जब हम अपने ख्यालात को लेकर आते हैं, अपने ख्वाहिशात को लेकर आते हैं, तो वो हमारी हर ख्वाहिश को पूरा करता है और हमें गले से लगाता है। हालेलुया। गॉड ब्लेस यू। आइए चंद लम्हों के लिए हम अपनी आंखों को बंद करेंगे और खुदा बाप से दुआ करेंगे। हालेलुया। खुदावन तेरा शुक्र करते हैं आज के वर्ड ऑफ गॉड के लिए। खुदावन बख्श दे कि ये वर्ड ऑफ गॉड तेरे लोगों के लिए हीलिंग का बायस हो। खुदावन ओ खुदावन अपने लोगों को, खुदावन जो कि तेरे पास आना चाहते हैं, अपने फजल को जारी और सारी कर और खुदावन तू उन्हें कबूल कर और उन्हें कसरत की बरकत दे। हर किस्म की नेगेटिविटी थॉट से, हर किस्म की और खुदावन कह दो बंद से उन्हें आज़ाद करके खुदावन मौका दे, ताकि वो भरपूरी की ज़िंदगी को इंजॉय कर सके। यीशु मसीह के वसीला से मांगते हूँ, आमीन। हालेलुया। गॉड ब्लेस यू। सी यू नेक्स्ट टाइम।